हेलो बच्चों, हम जो है आज की क्लास में कंटिन्यू करते अपना आज एक लेक्चर जो है 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई है कि उनसे क्वेश्चंस जो है वो सोल्व नहीं हो पा रहे, तो फिर चलो अब हम इस पे वर्क करना स्टार्ट कर लेते हैं। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इजी क्वेश्चन है, 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आपके पास कुछ टर्म्स गिवन है, इनमें आपको क्या निकालना है, इनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। देखो बच्चों, आपने 2 टर्म्स देखी होंगी। फर्स्ट वन इज़ द एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का मास। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक देयर इज कार्बन, इट्स मास 12 एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU। इसका कितना एटॉमिक मास हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं 16 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये 16 हुआ। ये तो क्या है? एटॉमिक मास है। अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा? जो हर एक एटॉमिक मास है उसका टोटल जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, या तो कंपाउंड की फॉर्म में होता है या फिर एटम्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे आपके जो है कंपाउंड की फॉर्म में वाटर एक कंपाउंड है, CO2 भी एंड CH4 भी, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑल आर कंपाउंड, बट हम इनको मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। देयर इज अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन गैस। आई एम राइट? तो देखिए हम यहाँ पे इनका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। हाइड्रोजन H2O का सबसे पहले हम देखते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, बट देयर इज द 2 हाइड्रोजन, सो 2 × 1, एक का मास 1 और 2 का कितना हो जाएगा 2, एंड 1 ऑक्सीजन देयर इज, सो 16 × 18, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 18 ग्राम आंसर आ जाएगा आपका इसका क्या? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमारा H2O का कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन CO2। 1 कार्बन का जो मास होगा वो कितना होगा? 12 होगा। 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 × 16, दैट्स इक्वल टू 32। 32 × 12 इज इक्वल टू 44। तो जो CO2 रहेगा उसका मास कितना आ जाएगा बच्चों? 44 आ जाएगा। ये देखिए इनका एटॉमिक मास हमें पहले से पता होना चाहिए। मुझे पता था यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है। 1 कार्बन का मास 12 होता है। मैंने 2 ऑक्सीजन का लिया, देन 32 हुआ। तो यहाँ से हमें ये कुछ टर्म्स जो है ना पहले ऑलरेडी अंडरस्टूड होती हैं, वही आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। नो CH4, इन CH4 1 कार्बन इट्स मास 12 एंड 4 हाइड्रोजन इट्स मास विल बी इक्वल टू 4 × 1, बिकॉज हाइड्रोजन एटम है 1 मास 1 AM, ठीक है। सो देयर इज टोटल मास 16 ग्राम। तो ये आपने क्या फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। फर्स्ट क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास हमारा टोटल क्या हो जाएगा? H2O का 18 हो जाएगा, CO2 का 44 एंड CH4 का 16 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन देयर इज अ कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। आपको जो है ना इस क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया? मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का जो ना मास परसेंटेज पूछा गया। फॉर एग्जांपल अगर 100 टोटल हमारा 100% ये सॉल्यूशन है, उसमें से सोडियम कितना परसेंट होगा, सल्फर कितना होगा, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मोलर मास ऑफ Na2SO4। Na2SO4 का हमें मोलर मास निकालना होगा। 1 सोडियम एटम हैव मास 1 सोडियम, इसका जो मास होगा वो कितना होता है? 23 होता है, बट देयर इज द 2 सोडियम, सो मास ऑफ 2 सोडियम विल बी इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 46। अंडरस्टैंड? नाउ 1 सल्फर जो उसका मास होता है दैट इज इक्वल टू 32 एंड 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन मीन्स 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, 16 4 जा 64। इसका जब हम टोटल करते हैं 8 12 2 और 4 3 7 6 13 14 142 ग्राम, ये हमारा इस टोटल जो है कंपाउंड जो है उसका मोलर मास निकला। अब हमें इस टोटल में 142 ग्राम में कितना परसेंट हमारा सोडियम प्रेजेंट है, कितना परसेंट सल्फर और कितना परसेंट ऑक्सीजन, वो देखना है। तो देखिए मास परसेंटेज ऑफ सोडियम निकालते हैं सबसे पहले। मास परसेंटेज ऑफ सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23, बट देयर इज 2 सोडियम, सो वी विल यूज 46 डिवाइडेड बाय
142 ये टोटल मास हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इतना परसेंट आएगा। इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है, जितना परसेंट आएगा वो आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मास परसेंटेज ऑफ, हमें सल्फर निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर का कितना हो जाएगा बच्चों, 32 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। थर्ड वन इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का आपके यहाँ पे कितना मास है, अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है वो 64 है। कितना है, 64, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना, 64 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाइड बाय 100। तीनों का परसेंटेज देखिए, निकालिए, और तीनों का जब आप ऐड करेंगे ना तो वो 100 के इक्वल आएगा। तीनों के परसेंटेज को जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है आपको, अभी सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है ही ना। थर्ड क्वेश्चन, there is the third question, determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% oxygen by mass, given atomic mass of iron 55.85 and oxygen 16। ओके, तो यहाँ पे ना आप इस टाइप से कॉलम जो है वो नोट करेंगे। सबसे पहले जो कॉलम रहेगा उसमें आपको एलिमेंट्स के क्या करने हैं, नाम लिखने हैं। सेकंड में आपको क्या लिखना, उनके सिंबल, यहाँ पे जितना परसेंटेज गिवन है वो यहाँ पे हम उसका मोलर मास करेंगे, यहाँ पे हम मोल कैलकुलेट करेंगे, मोल का जो रेशियो आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में आता है तो उनको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करके इन लास्ट कॉलम नोट करेंगे। ओके, तो जो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं अभी गिवन, वो आपके पास कौन कौन से एलिमेंट है, आई थिंक आपको दिख रहे होंगे कौन कौन से बता रहा है। आयरन, हम इसको नोट करेंगे आयरन, एंड सेकंड वन क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। सिंबल ऑफ आयरन दैट विल बी इक्वल टू Fe एंड ऑक्सीजन दैट विल बी O। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 69.9% एंड आयरन एंड ऑक्सीजन 30.1%। ना मोलर मास, मोलर मास हम कैसे निकालेंगे, इस परसेंटेज जो आपको परसेंटेज बाय मास दे रखा होगा ना स्टूडेंट्स, उसको आपको यहाँ पे ये मान लेना कि गिवन वेट है 100 में से जो 69.9 ग्राम है वो आपका आयरन है और 30.1 ग्राम हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब देखिए हम इनका जो है ना मोलर मास नोट करते हैं, कितना दे रखा, 55.85 और इनका दिया 16। अब यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालते हैं, मोल में कन्वर्ट करेंगे, 69.9 बाय 55.85 और ये हो जाएगा आपका क्या, गिवन वेट कितना है, 30.1 डिवाइडेड बाय 16। इसको डिवाइड करेंगे आप, ये आएगा नियर अबाउट 1.25 और यहाँ पे आएगा आपका 1.888 समथिंग, ठीक है। अभी आपको जो क्या करना है, इसी स्टेप में आपको ये करना है कि इन दोनों नंबर को ना डिवाइड करना है, ठीक है। किससे, यहाँ पे जितने भी आपके जब भी जितने भी नंबर आएंगे बच्चों, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा ना उसमें उन तीनों को डिवाइड कर देना हमें, सिंपलेस्ट मोलर रेशो में लेके आना हमें। तो देखो जो सबसे कम नंबर यहाँ पे 1.25 है, तो मैंने इसको इससे डिवाइड किया, ये 1 आया। अब 1.25 से हम इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आएगा, ठीक है। अब ये भी देखो फ्रैक्शन में आया 1.5, तो हमें इसको होल नंबर में हम 1.5 से कहाँ जा सकते हैं, ओनली 3 में, यानी कि इसका 2 टाइम्स हम कर सकते हैं। जब हम इसका 2 टाइम्स करेंगे तो हमें इसका भी 2 टाइम्स करना होगा। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 2 और ये कितना आया, 3। कितना आया, 3 आया। एंड फाइनली जो होल नंबर रेशियो है वो 2 and 3 आया। 2 कौन आया हमारे पास, आयरन। तो इट्स फॉर्मूला विल बी इक्वल टू Fe2O3। ये क्या हो गया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्या हो गया बच्चों, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। यही पूछ रखा है इस क्वेश्चन में। इस टाइप से ना यहाँ पे कई क्वेश्चन हैं और आप इनको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप एलिमेंट का नाम, फिर उसका सिंबल, फिर जो देखो कई क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पे परसेंटेज के बजाय ग्राम में ही क्वांटिटी गिवन होगी, तो आपको ग्राम में नोट करनी है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हम उनके मोलर मास लिखेंगे, मोलर मास से गिवन वेट को डिवाइड करेंगे। जो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर थोड़ा सा और कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ पे जो भी इनका आंसर आएगा ना, जैसे अभी तो हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, हो सकता है आपके पास 3 and 4 एलिमेंट्स गिवन हो किसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, जो इनका सबसे मिनिमम नंबर आएगा उससे सभी को डिवाइड कर देना है। उससे सभी को डिवाइड करने के बाद जो ये टर्म आई, जैसे यहाँ पे 1 आई थी और 1.5 आई थी, अब 1.5 हमारी फ्रैक्शन में है, सो इसको हम किस में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट होल नंबर में। और कंप्लीट होल नंबर में मिनिमम से मिनिमम नंबर कौन सा लाई करेगा, 3 करेगा। कब करेगा, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इसमें भी क्या करना होगा,
2 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन फाइनली दिस वन इज 2 एंड दिस वन इज 3. सो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी Fe2O3. अंडरस्टैंड. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. There is a fourth question. Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced when. First जो है 1 mole of carbon is burned in air. ये आपसे ना अमाउंट पूछ रहा है किसकी, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की. कब, जब हमारा कार्बन जो है एयर में बर्न किया गया है. तो फर्स्ट कंडीशन उसने क्या दी, 1 mole ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर. तो देखिए क्वांटिटी किसकी फिक्स की उसने, कार्बन की. तो सबसे पहले हम इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं. Carbon react with oxygen, it will be produce CO2. This is the balanced chemical equation. Okay. नाउ इसने कहा फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे नोट करती हूँ. फर्स्ट पार्ट 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर. एयर से देखो बच्चों यहाँ से ना कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होंगी केमिस्ट्री में. जब उसने बोला कि बर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो ये अंडरस्टूड है कि बर्न कोई भी चीज़ कंबशन प्रोसेस तब होता है जब हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, अदरवाइज कंबशन प्रोसेस होगा ही नहीं. ऑक्सीजन की प्रेजेंट में कोई भी थिंग्स क्या होती है, कंबस्ट करती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेगी. तो यहाँ से आपका इसने दिया कि बर्न इन एयर, तो अंडरस्टूड है एयर बोला तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है. तो किसको, कार्बन कितना है 1 मोल, और एयर इसने क्या, एयर बोल दिया इसको, यानी कि O2 तो यहाँ पे एक्सेस में दिया उसने. तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ बच्चों, यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी किसकी हुई, कार्बन की, दैट इज 1 मोल. तो प्रोडक्ट भी तो 1 मोल ही बनेगा ना. तो 1 मोल का यहाँ पे इसका मास देख लीजिए कितना बनेगा. ये 1 मोल का मास कितना है, 12 ग्राम है. तो 12 ग्राम से ये कितना बनेगा, 12 प्लस 32 यानी कि 44 ग्राम. तो 1 मोल से आपका यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी 44 ग्राम. ना सेकंड क्वेश्चन में ये बोलता है कि जो आपका कार्बन है वो 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ बर्न करता है. अब उसने एयर की जगह क्या बोला, 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. समझना पॉइंट को. ये तो उसने जो है आपका वही रख लिया, कुछ भी इसने बोला 1 मोल सेकंड, हाँ 1 मोल. ये तो आप इनका उसने कितना रखा, 12 ग्राम ही रख लिया, 1 मोल ही रख लिया. जबकि O2 को जनरली अगर O2 की हम बात करते कितना मास होता, 32 होता, उसको कितना कर दिया इसने, 16 ग्राम कर दिया. यानी कि 1 मोल का हाफ मोल कर दिया उसने. क्या कर दिया, हाफ मोल. हाफ मोल होगा तभी तो 16 ग्राम होगा. अगर 1 मोल O2 होता तो 32 ग्राम होता हमारा. अब उसने हाफ मोल किया. तो अब लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा यहाँ पे, ये 16 ग्राम. ये बताएगा ये कितना बनेगा. तो हाफ मोल से हाफ मोल ही प्रोड्यूस होगा, हाफ मोल से हाफ मोल ही प्रोड्यूस होगा. ये अभी कितना है, एक्सेस में, क्योंकि ये 1 मोल है, ये हाफ मोल है. तो डिसाइड आंसर कौन करेगा, हाफ मोल करेगा. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो 44 की बजाय अब कितना बनेगा, 22 ग्राम. अंडरस्टैंड. ना थर्ड पार्ट में उसने बोला कि ये अब आपका 2 मोल होगा, यानी कि ये इसने कर दिया 24 ग्राम. ये 2 मोल हुआ, जबकि जो ऑक्सीजन है वो आपकी वही हाफ मोल है. हाफ मोल यानी कि 16 ग्राम है. कितनी है, 16 ग्राम. तो अब भी कौन डिसाइड करेगा, यही हाफ मोल, ये आपका 2 मोल हो 3 मोल हो, नो इफेक्ट, क्योंकि ये तो एक्सेस में है. ये डिसाइड थोड़ी ना करेगा. डिसाइड कौन करेगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है. तो O2 भी इसका हाफ मोल ही बनाएगी. कितना आंसर होगा, 22 ग्राम. तो यहाँ से बच्चा आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 44 ग्राम, एंड सेकंड वन 22 ग्राम, एंड थर्ड वन 22 ग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इस क्वेश्चन में देखिए बच्चों, उसने आपको जो है ना थोड़ा सा हिंट दिया है. आंसर आपके सामने ही है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है. स्टेटमेंट क्या है पहले वो देखिए. कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml. ये आपसे ना मास पूछ रहा है सोडियम एसीटेट का जब आप 500 ml सॉल्यूशन रेडी करेंगे उसमें. जबकि ये बोलता है कि आपके पास एक और एक्वस सॉल्यूशन है जो 0.375 मोलर है. ठीक है, मोलरिटी दी उसकी. अब उसका मोलर मास आपको ये दिया कंपाउंड का. तो देखो एक सॉल्यूशन है जो आपने 0.375 मोलर रेडी कर रखा है. अब ये क्या है, ये यही आंसर दे रहा है आपका. ये वाली लाइन जो है, ये वर्ड ओनली 0.375 मोलर का मीनिंग क्या है, उसने क्या दिया आपको, मोलरिटी दी. क्या दी, मोलरिटी. और मोलरिटी हमारी किसके इक्वल होती है, मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इन ml दे रखा तो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, बिकॉज हम मोलरिटी लीटर में निकालते हैं। तो देखिए मोल ऑफ सोल्यूट, उसने ये मोलरिटी ही दे दी कितनी 0.375, यानी कि अंडरस्टूड है कि ये कितने में है, ये आपका है 1000 ml में, कितने में है 1000 ml में। तो देखिए क्या होगा 0.375 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 1000, ठीक है, तब आप का ये कैंसिल हो गया, कितने ग्राम आ गया, अब कितना है 0.375, कितना आया है 0.375, 0.375 मोल आ गए आपके ये किस में 1000 ml में। 1000 ml जो आपका सॉल्यूशन है उसमें 0.375 मोल आ गए। कैसे मैंने इसको कैसे सोल्व किया वो देखिए, जब भी अगर आपको कोई भी वॉल्यूम नहीं बता रखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि आप 1000 ml यूज़ करेंगे वहाँ पे, पहली बात तो ये। अब ये ना लेबोरेटरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्या अगर हम प्रैक्टिकली आपको करवाते हैं तो जैसे हमने आपको एक सॉल्यूशन की मोलरिटी ये दी और हम बोलते हैं अब आप इससे सॉल्यूशन को अगर आप 500 ml में रेडी करते हो तो आपको कितनी मोलरिटी, कितनी अमाउंट चाहिए होगी उस सब्सटेंस की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.375 मोलर दिया, हमारा मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है, इनकी इसने मोलरिटी दे रखी है। मैंने क्या किया, जो ये मोलर गिवन था मैंने इसको थोड़ा सा खोल के लिख दिया। 0.375 क्वांटिटी जो है किसमें है 1000 ml में, 1000 ml को उसको मोलरिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 लीटर में जाने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया, डिवाइड, ये कितना बच गया 0.375 मोल, यानी कि 1000 जो ml है उसमें कितना मोल है हमारा 0.375 मोल है। अब हमारा अगर 500 में हमें ज़रूरत होगी तो 500 ml के लिए हमारा कितना हो जाएगा, इस मोल का हाफ हो जाएगा, 0.375 डिवाइडेड बाय 2, क्यों किया हाफ, क्योंकि ये भी तो हाफ हुआ है ना 1000 से ये 500 में हाफ हो गया। तो अब हमें निकाल लेना है मास ऑफ सोल्यूट इन 500 ml। ये आपका जो मास है इसका 500 ml में कितना रहेगा वो देखना है। देखो मोल हम किसके इक्वल लिखते हैं, मोल इज इक्वल टू गिवन वेट बाय मोलर मास। आपको ये W पूछ रहा है, मोलर मास और मोल गिवन है हमें। मोल देखिए कितना है 0.375 डिवाइडेड बाय 2 मोल, ये गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास कितना दे रखा आपको 82.0245 ग्राम पर मोल, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखिए आपका मोल से मोल कैंसिल होगा, ग्राम में आंसर आएगा 15 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा ये ग्राम में 15 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 500 में हमारा जो आपका सोडियम एसीटेट है वो इतना वे करेंगे तब हमारा वही उसी मोलरिटी के हिसाब से सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नो नॉट सेकंड, 6th क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। देखो फर्स्ट लाइन में ही आपसे क्या पूछ रहा है, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलरिटी की, यानी कि आपसे ना मोलरिटी निकलवाना चाह रहा है। ये इसने खुद ही बोला कि मोल पर लीटर यानी कि मोलरिटी इन अ सैंपल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट बीइंग 69%। देखो बच्चों, नाइट्रिक एसिड का कोई सॉल्यूशन रेडी कर रखा इन्होंने और जिसका जो है आपको इसने बोला कि उसकी मोलरिटी निकालनी है आपको और उसकी डेंसिटी गिवन है। सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, जो गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.41 ग्राम पर ml, ठीक है। एंड और क्या गिवन है, मास परसेंट ऑफ HNO3। वो जो सॉल्यूशन उसमें जो मास परसेंट है HNO3 का वो है 69%, ठीक है। अब इसमें आपसे निकलवाने का क्या बोल रहा है, वो आपसे मोलरिटी चाहता है। तो मोलरिटी के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले ये देखो, मोलरिटी के लिए हमें मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो देखो मोल ऑफ सोल्यूट तो हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, परसेंटेज की हेल्प से। वॉल्यूम हम किसकी हेल्प से निकालेंगे, डेंसिटी की हेल्प से। दोनों की हेल्प से सोल्व करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो देखिए पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। गिवन वेट HNO3 का कितना है, गिवन वेट जो है वो है 69 ग्राम और जो इसका मोलर मास होता है वो होता है 63 ग्राम। देखिए आप मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, मोल इज इक्वल टू 69/63 यानी कि 1 पॉइंट समथिंग आएगी इसके मोल, 1.9 समथिंग, ठीक है।
इसको आप सोल्व कर लेना, इसके ये मोल निकल जाएंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम देखिए, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूशन का मास भी गिवन है, कहाँ गिवन है, क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा। अंडरस्टूड है बच्चों, क्योंकि देखो उसने बोला 69% है, कौन, हमारा नाइट्रिक एसिड उसके अंदर, उस सॉल्यूशन के अंदर। तो यानी कि जो आपका मास है टोटल सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम है। टोटल सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम है। और मैं यहाँ पे मास 100 ग्राम यूज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी दे रखी है पूरे सॉल्यूशन की दे रखी है। देखो मैंने मेंशन भी किया है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी तो सॉल्यूशन की ही होगी ना, अकेले HNO3 की तो होगी नहीं। तो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है उसमें हम मास किसका यूज़ करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन का। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन का मास है वो कितना है, 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। अब एक और थोड़ा सा हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसने पर ml दी, क्या डेंसिटी जो दी है वो किस में दी है, पर ml दी है। तो देखिए 1.41 ग्राम पर ml इज इक्वल टू 100 अपॉन में वॉल्यूम, ये होगा, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 100 अपॉन में 1.41, ये ग्राम में है, ये ग्राम 41 ग्राम पर ml। तो देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, ml ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 0. आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी नंबर आए 7 समथिंग आएगा आई थिंक इसका, ठीक है, वो सॉल्व करेंगे। और ये आपका किस में आया है, ml में आया है, फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में, ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करना है बच्चों। ये आपका आंसर आएगा यहाँ पे ml में, क्योंकि देखो पर ml है, नीचे ऊपर जाएगा ml में, इससे इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा। तो देखो फिर उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, ml टू लीटर, लीटर में जाइए, जो भी लीटर में वैल्यू आएगी, ये आ गया आपका वॉल्यूम, ये आ गया आपके मोल, मोल बाय वॉल्यूम पुट करेंगे, 1.9 समथिंग और 0.7 समथिंग लीटर में आएगा, ये आपका मोल हो गया। इसको सोल्व करके इसकी मोलरिटी बता दीजिए, ठीक है। समझ आया होगा ये क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन देखिए, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ये कहता है कि जो 100 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें कॉपर कितना होगा, कॉपर कितना होगा। तो देखो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, पहले हम इसका मास निकाल लेते हैं, टोटल मास, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट कितना हो जाएगा, 63.5 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 64। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 60, 90, 96 और 99 और 60 हो जाएगा आपका ये 159, हाँ 159.5 ग्राम, ये हो गया हमारा इसका मोलर मास, ठीक है। अब देखो इसमें इस 159.5 ग्राम में कॉपर कितना है, 63.5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 159.5 ग्राम सैंपल हैव कॉपर, कॉपर कितना है 63.5 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम में बात करें तो क्या हो जाएगा 63.5 बाय 159.5। अब हमें 100 में निकालना है, तो 100 में अगर हम निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100, ये जो भी सॉल्व हो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी है, इसका ज़्यादा जो है डिफ़िकल्टी नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 59 में 63.1 में कितना होगा और फिर 100 में कितना होगा ना। क्वेश्चन देखिए बच्चों, बेसिकली तो जो है ना इसको इन डिटेल तो हम हायर क्लासेस में जाकर स्टडी करते हैं, बट यहाँ से भी आप थोड़ा सा हिंट लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी है एक्सरसाइज में आगे सेम वे में, उसका भी आपको एवरेज मास निकालना है। तो करना क्या है, परसेंटेज अबंडेंस दी है तो हम इसको फ्रैक्शनल परसेंटेज अबंडेंस ले लेते हैं पहले, इसकी फ्रैक्शनल परसेंटेज अबंडेंस। अभी तो ये 75.77% दिया, तो फ्रैक्शन में इसकी हो जाएगी 0.7577। इतना परसेंट हमारा जो है ना क्लोरीन 35 प्रेजेंट होता है। इस ऐसे ही इसका जो फिर मोलर मास हमें दिया वो कितना दिया, मोलर मास इज इक्वल टू 34.9689 दिया। और जो फ्रैक्शनल परसेंटेज अबंडेंस है हमारी किसकी, क्लोरीन 37 की, वो हमारी हो जाएगी 0.2423। इसका भी आपको जो मोलर मास दिया है वो इसने दिया 36.9
9659। देखो बच्चों, हम जो है ना क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर मास हो 35.5 हम यूज़ करते हैं, एवरेज यूज़ करते हैं, क्योंकि है ना यहाँ पे हमारा जो नेचुरल है वो क्लोरीन 35 भी मिलता है और 37 भी मिलता है। फिर इन दोनों का एवरेज करके हम जो मोलर मास यूज़ करते हैं इनका एवरेज आएगा। अब आप यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35.5 में। आपको सॉल्व कैसे करना है, इसका एवरेज मास निकालने के लिए आपको करना है इनकी जो परसेंटेज अबंडेंस है, परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, ठीक है। और प्लस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ Cl37 की मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ क्लोरीन 37। आप इनको नोट कर सकते हैं कैसे, परसेंटेज अबंडेंस 0.7577 मल्टीप्लाइड बाय 34.9689 एंड प्लस में क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस 2423 मल्टीप्लाइड बाय 36.9659। बस इसको सॉल्व करके आपको आंसर कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे स्किप किया, क्यों किया, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 और 8 है ना वो सेम वे में थे, थोड़ा सा चेंज आ रहा है। आप अपना एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिलेशन देखना, लास्ट में एक स्टेप का चेंज है वो आपका वहाँ से हो जाएगा, वो ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं थी ना। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर 10, इन 3 मोल ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग, number of mole of carbon atom, number of mole of hydrogen atom and third one is the number of molecule of ethane। तो देखो बच्चों, इसने बोला 3 मोल ऑफ C2H6, 3 मोल में अगर हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल में जो C2H6 है इसमें कार्बन का कितना मोल है, 2 है, हाइड्रोजन का कितना है, 6 है। अगर 1 में हम 1 में बात करें तो यहाँ पे कार्बन अपना अकेला जो इथेन जब बना रहा है उसमें जो कार्बन है वो 2 मोल ले रखा हमने, हाइड्रोजन कितना ले रखा है, 6 मोल ले रखा है। जबकि यहाँ पे 3 मोल में पूछ रहा है कार्बन के, तो 3 मोल में जो कार्बन रहेगा वो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 मोल। तो कार्बन तो हमारा कितना मोल प्रेजेंट है इसमें, 6 मोल प्रेजेंट है। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 × 6 = 18 मोल। अब 3 मोल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नाउ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे, देखो बता रखा बच्चों मैंने आपको, 1 मोल में कितना नंबर ऑफ आपका, जैसे चाहे कोई इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है या कोई एटम है, कोई भी कंपाउंड है, कुछ भी है, तो हम 1 मोल से क्या समझेंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो इसने 3 मोल में पूछा है तो 3 मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे इसमें। क्लियर है। तो बच्चों इस क्लास में जो है ना काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, 10 क्वेश्चन ही मैं एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 ऐसे 10 करके मैं कंप्लीट एक्सरसाइज को कंप्लीट करूँगी। सेकंड चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वहाँ भी थोड़ा प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे को बार बार यूँ थोड़ा सा जो है हार्डवर्क करना पड़ रहा है, बट कोई बात नहीं, जो है आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि कमेंट मैं अलाउ नहीं कर रही, बट कोई बात नहीं बच्चों, आप ट्राई करें और हो जाएंगे, ऐसे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन ही, और होप सो कि मैं जल्दी ही आपकी केमिकल बॉन्डिंग भी स्टार्ट करा दूँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बीच में थोड़ा सा जो है बस मन नहीं था बच्चों एक्चुअली में वीडियो बनाने का। इसका रीज़न यही कि जो है ना, नथिंग, कुछ नहीं, छोड़ो इसको। बट कोई बात नहीं बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो है जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।